वंदावे वंदे जी। बिल्कुल सुखी हूँ। वंदे जी, चित्त को समाधिस्थ करने के लिए, समाहित करने के लिए जितने भी कम्मठान या शमत भावनाएं बताई है, तो क्या सिर्फ शमत भावना के ही प्रैक्टिस करना जरूरी है या फिर परियत्य धर्म में भी चित्त समाधिस्थ होकर ध्यान के चार अवस्था तक पहुंच सकता है? देखो, आपका जिस जिस आलम्बन पर आप मन को समाहित कर रहे हो, उस आलम्बन की विशेषता भी ऐसी होनी चाहिए कि वो चतुर्थ ध्यान तक आपको ऐसा रहे, चतुर्थ ध्यान तक आपके साथ रहे, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता रहे, है ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो छूटती है, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं सकता, माइंड आगे की अवस्था में जब जाता है तो उसको पकड़ ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए ऐसा कमठान ही चाहिए होता है कि जो एक समान है हमेशा के लिए। जैसे अभी हम इतना सारा चीजें बोल रहे हैं, आप वो सोचोगे कि इस पूरे प्रवचन के ऊपर मन को समाहित करते हुए मैं चतुर्थ ध्यान तक जा सकता हूँ क्या? तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शब्द अलग 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 है, हर बार अलग है, हर बार अलग है। तो ये चित्त इन सभी को पैटर्न में नहीं बांध सकता, समझ रहे हो। लेकिन आप केवल एक ही शब्द लेते हो, जैसे हमें थाईलैंड में बोला था कि बुद्धो बुद्धो, तो ये बुद्धो बुद्धो क्या है? एक ही शब्द है, हर बार एक ही शब्द है, हर बार एक ही शब्द है, एक ही पैटर्न का शब्द है, एक ही पैटर्न का शब्द है। तो इसका आधार लेते हुए मन जो है चतुर्थ ध्यान तक जा सकता है। ये कंटिन्यूटी है उस चीज में, है ना। वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके आलम्बन में भी, तो ही वो चतुर्थ ध्यान तक जा सकता है। अगर आलम्बन में ही कंटिन्यूटी नहीं बन पाती तो वो चतुर्थ ध्यान तक नहीं जा पाता। तो इसीलिए ऐसा आलम्बन चूज करना पड़ता है कि जो हमें चतुर्थ ध्यान तक साथ में रहे। तो जैसे कि सांस है, तो ये हमेशा साथ रहता है जब तक हम मान नहीं जाते तब तक चतुर्थ ध्यान तक, है ना। तो चतुर्थ ध्यान में जब जाते हैं तब जाके सांस बंद हो जाता है। तो ऐसा है। तो ऐसा आलम्बन लेना पड़ता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। तो आपको भी ऐसे ही आलम्बन लेने हैं और मन को समाहित करने का अभ्यास करना है। तो जनरली विशुद्ध मग्गम में 40 कमठान दिए हैं, तो उसमें बताया कि कौन से कमठान के माध्यम से केवल उपचार समाधि बनती है और कौन से कमठान के माध्यम से हम प्रथम ध्यान से लेकर चतुर्थ ध्यान तक जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रवचन सुनने से आपका मन समाहित हो जाएगा, तो ये उपचार समाधि की अवस्था है, मानो छोटी मोटी। और लेकिन इससे आपको चतुर्थ ध्यान तक नहीं जा सकते। चतुर्थ ध्यान तक जाने के लिए आपको ऐसा आलम्बन चूज करना पड़ेगा कि जो एकदम उसमें भी कंटिन्यूटी है, तो जाके मन उसके साथ कंटिन्यू हो पाएगा। ऐसा है। ठीक है। वंदा में बंते जी, नमो बुद्धाय। नमो। बंते जी, मेरा प्रश्न था कि विचार और चेतना में क्या अंतर है? जो विचार है, विचार मतलब कि आपका जो विचार चल रहा है उसके पीछे चेतना होती है। जैसे आपके मन में चोरी करने का विचार आया, तो उसके पीछे इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है? लोभ का, है ना। तो जो लोभ है वही चेतना है, जो वही इंटेंशन है। और जो विचार उठ रहा है, फिर जो भी लोभ का भाव उठा, तो वो लोभ पूरा करने के लिए जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वही विचार है ना। द्वेष का भाव उठा तो बदला लेने के लिए हम जो कर रहे हैं वही विचार है ना। तो ये जो द्वेष, ये क्या है? इंटेंशन है। तो ये रॉन्ग इंटेंशन है, और इसके चलते हम जो कैलकुलेशंस करते हैं कि इस रॉन्ग इंटेंशन को कैसा पूरा करना है, वही विचार है। उससे अपोजिट सम्यक सम्यक विचार को अगर हम मन में, जैसे दान देने का विचार आपके मन, दान देने की चेतना आपके मन में आई, तो जो आप कर रहे हैं वही क्या है? विचार है। दान को पूरा करने के लिए, जैसे आपने सोचा कि मंत्री को मैं भोजन दान दूंगी, तो भोजन दान दूंगी, तो भोजन दान फिर कैसे करना है, क्या करना है, फिर आप उसको सब्जी लाना है, ये करना है, भोजन इस प्रकार से बनाना है, क्या क्या पदार्थ बनने बनाने हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया है ये भी विचार के अंतर्गत ही आती है। ये ऐसे आपके मन में विचार है तो ही आप काया के माध्यम से वो कर पा रहे हैं। तो एक्चुअल में विचार बुरी बात नहीं है, भगवान जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि विचार बुरी बात नहीं है। विचार तो चलते रहेंगे, लेकिन हमें उसको केवल सम्यक संकल्प के साथ या फिर सम्यक चेतना के साथ विचार को उत्पन्न करना है। तो उसको ही ऐसा ही अगर हम करते चले जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे वितर्क विचार, प्रीति सुख एकाग्रता, वो ध्यान अवस्था में भी वितर्क विचार रहते हैं, लेकिन वो सम्यक होनी चाहिए, है ना।
तो ये सम्यकता के साथ हमें उसको बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। फिर एक समय आता है कि जब हम फुलफिल हो जाते हैं तो विचार की जरूरत ही नहीं है। कि जब हमारी चेतना फुलफिल हो जाती है तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो विचार भी नहीं आते हैं। तो ऐसी अवस्था को निर्वाण बोला जाता है ना। तो वो कब होता है कि फुलफिलमेंट ऑफ, अपनी चेतना पूरी हो गई, संतुष्ट हो गई, है ना, पूरी तरह से उसको आनंद मिल गया, सुख मिल गया। तो निब्बानम परमं सुखम है, तो उसके बाद उसको कुछ चाहिए ही नहीं और, तो बेटा विचार ही नहीं उठेंगे। तो चेतना को जब चाहिए होता है तब विचार उठते हैं, है ना। फिर विचारों के आधार पर फिर से नई चेतना उत्पन्न होती है, फिर से चेतना के आधार पर विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसे वो चलता रहता है साइकिल, एक दूसरे के वो उत्पन्न कराते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिज्म बनता है, मैग्नेटिज्म से मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वो चलता रहता है। वैसे ही ये चेतना के साथ विचार उठते हैं, फिर विचार से चेतना बनती है, फिर से चेतना के साथ विचार बनते हैं, ऐसा वो कैलकुलेशन हो। और फिर यही हमारी चेतना ऐसे स्टक हो जाती है विचारों में, संखारों में। तो उसको ही हमें रिलीज कर देना है, संखारों को। चेतना अपने आप में परिशुद्ध है। जब चेतना परिशुद्ध चेतना को हम फील करेंगे तो वही सचित परियोदपणम, वही मुक्ति है, वही निर्वाण है, वही दुख मुक्ति की अवस्था है ना, वही परम सुख है, निब्बानम परमम सुख। तो ऐसे ऐसे भगवान जी ने हमें समझाया। ठीक है। हाँ मंदिर जी, जैसे मतलब मैंने स्तूप पूजा जो की, उसका जो मनन मेरे साथ चला, उसके बाद बहुत ज्यादा शांति मुझे महसूस हुई। तो ये विचार और चेतना दोनों ये ऐसा चलता हाँ, रहता है, जैसा आपने बताया। ब- और मतलब अगर मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हुआ होगा तभी किसी के प्रति बुरा विचार आया, ये मैं ऐसा हम्म, समझ सकती हूँ। जी जी जी, अगर द्वेष उत्पन्न नहीं होगा तो बुरा विचार नहीं आएगा, बिल्कुल। है ना। तो मुझे तो यहाँ पे कहते अपने आप हैं, को सुधारने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम हमारे चेतना को ही परिशुद्ध करेंगे तो विचार भी परिशुद्ध हो जाएंगे, या फिर विचार को परिशुद्ध कर लिया तो चेतना परिशुद्ध हो जाएंगे। तो शुद्ध हो जाए। चेतना, हाँ, चेतना मतलब सम्यक संकल्प को रिप्रेजेंटेट करता है, विचार मतलब सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि विचार की तरह है, और सम्यक संकल्प चेतना है। तो वही हमें सम्यक बनाना है। तो सम्यक दृष्टि अगर मिल जाती है तो सम्यक संकल्प पूरा होता है। सम्यक संकल्प अगर हम करते हैं तो सम्यक दृष्टि मिल जाती है। ये दोनों अन्य मन्य बच्चे हैं, है ना। ठीक। तो इसीलिए आपको अगर चेतना परिशुद्ध करते रहेंगे तो आपके मन में वो कुशल कुशल विचार उत्पन्न होंगे, या फिर कुशल कुशल विचार उत्पन्न करेंगे तो अपनी चेतना परिशुद्ध हो जाएंगी। सेम ही हाँ, है ना। मतलब तुरंत अगर हम सचेत हो गए कि ये अभी विचार बुरा आ रहा है, तो फिर हम हाँ, सही रास्ते पे जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसको अकुशल को कुशल में बदलना है ना। वही भगवान जी ने बताया है। द्विधा वितर्क जी। सुत्तम में भी बताया है कि जैसे काम वितर्क आपके मन में आता है तो उसको निक्ष्म वितर्क में बदलना है, उसको हटाते हुए उसका त्याग करना है। व्यापार वितर्क का अगर मन में उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, तो उसको हटाते हुए मन में मैत्री डेवलप करनी है। विहिंसा, हिंसा का भाव उत्पन्न आता है तो उसको अविहिंसा वितर्क में शांति की भावना करते हुए उसको हटा देना है। तो उसको हटाने के लिए भी भगवान जी ने भावना करने के बारे में बताया है ना। तो ऐसे अलग अलग सूत्र हैं, आप थोड़ा सुनते रहिए, बार बार धम्म श्रवण करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको अपने आप मार्ग फिर धीरे धीरे मिलता रहेगा। ठीक है। तो आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने इतना सुंदर, इतना सुंदर गाथा बताई जिससे कि सब कुछ साफ हो गया। तो हम बस राह तकते हैं कि आप आए और कुछ बोलें, क्योंकि इससे हमें धर्म मार्ग पे बहुत, मतलब बहुत लाभ मिलता है। ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं उससे आगे नहीं बढ़, लेकिन आप बहुत आगे बढ़ा देते हैं। अब मैं आता हूँ प्रश्न पे। तो अभी तक मैं चित्त को और इस तरीके से समझ पा रहा था कि जैसे कुछ स्पर्श होता है तो उस स्पर्श से ही चित्त उत्पन्न होता है। चित्त का कोई मतलब अपना अलग अस्तित्व नहीं होता है, कुछ स्पर्श या संवेदनाएं होती हैं तभी चित्त उत्पन्न होता है। लेकिन आज की देशना से सब कुछ साफ हो गया। मेरा प्रश्न लास्ट में ये था कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे चित्र पे अकुशल का आक्रमण बहुत होता है, इन द सेंस कि मतलब मेरे कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे मन में ऐसे ऐसे अकुशल चीजें आती हैं, मैं उसे रोकता हूँ नहीं, मतलब ऐसी चीजें कि मेरा चित्त एकदम मतलब तड़पने लगता है उस चीज को रोकने से, कि नहीं मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता, मैं अभी कभी ऐसे कर, और मैं उसको
मतलब अब तो धीरे धीरे ये हो गया है कि उपेक्षा की भावना करने लगता हूँ तो सही होता है। पहले तो और ज्यादा प्रभावित होता था, मेरे चित्र पे आक्रमण होता है, मतलब कहने का अर्थ है, मतलब इतना ज्यादा मुझे प्रभावित होता हूँ कि मैं जिस चीजों को, जो मेरे लिए दुनिया में सबसे खराब चीज है, वो चीज मेरे चित्र पे आती रहती है और मैं उससे और व्याकुल होता जाता हूँ। तो ये क्यों होता है और मैं इससे कैसे निकल पाऊंगा? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पूरी तरीके से अभी नहीं निकल पाया हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। तो जो ये तो हमारे संस्कार होते हैं, है ना, संखार है, मन का संखार है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम बहुत सप्रेशन करते हैं, है ना, कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बहुत सप्रेस करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। तो उसको ही अत्तकील मथानो योग बोला गया है कि सप्रेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी है ना। मध्यम मार्ग का मतलब क्या है, ना तो हमें ये जो चल रहा है, ये जो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, उसको सप्रेस नहीं करना है, हमें उसको पूरी माइंडफुलनेस के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ उसको फील करना है। पहले तो उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस, है ना। एक्सेप्टेंस जैसा ही आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको पूरे ढंग से फील हो जाएगा। फिर पूरे ढंग के साथ फील जब हो जाएगा तो उसके पश्चात आपको उसके बाद देखना है कि ये जो प्रोसेस है उसको मैं कैसे लेट इट गो कर सकता हूँ, है ना। एक्सेप्टेंस, फिर उसका ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद फिर लेट इट गो, ये चीजें करते आना चाहिए। तो पहले आप जैसे ही जो आपको चीज परेशान कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज मुझे परेशान कर रही है, उसको सप्रेस करने की कोशिश मत करो, नहीं परेशान करनी चाहिए, नहीं परेशान कर, ये संखार नहीं आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। उसको पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे मन में ऐसा संखार आ रहा है, विकार आ रहे हैं, ये तरंगे उठ रही है, भावनाएं उठ रही है, एक्सेप्ट करो। फिर उसके बाद उसका अवलोकन करो, ऑब्जर्वेशन करो, सही ढंग से उसको जानने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर एकदम स्थिरता के साथ जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो मन में एक स्थिरता आ जाएगी, मन एकदम ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको देखना है कि कैसे उसको लेट इट गो किया जा सकता है। भगवान जी ने कैसे बताया कि उसको दूर किया जाएगा, उसको अनित्य है ऐसा जानो, दुख है ऐसा जानो, अनात्म है ऐसा जानो, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐसा जानो। पूरी ढंग से उसका ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको मार्ग खुद मिलेगा कि उसको कैसे छोड़ा जा सकता है या फिर कैसे उसको लेट इट गो किया जा सकता है। वही जो मार्ग मिल गया आपको उसको ही मध्यम मार्ग बोलते हैं, है ना? तो उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो सप्रेस मत करो, जो हो रहा है उसको अवेयरनेस के साथ जानो, और फिर अवेयरनेस के साथ जानो कि ये संखार मेरे दुख का कारण है। फिर धीरे 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 उसको छोड़ने की कोशिश करो, और फिर वो धीरे 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 छूटता चला जाएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में जैसे हमने बताया था कि मन को एकदम स्थिरता, कुशलता, पुण्य में उसको बरकरार रखना है, ठीक है। तो उसके ठीक अपोजिट जो है, जो अकुशल आ रहा है उसको, तो आ रहा है अकुशल को, तो अकुशल को पहले उसको जानो, मन को ऐसा बनाओ, उसको कलेक्ट करो उसको, अकुशल को भी। और फिर उसको हमें क्या करना है, वो हम उसको कलेक्ट नहीं करते, हम उसको स्थिरता के साथ नहीं देखते, हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करते कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं, उसको आने दो, उसको अकुशल भी है तो उसको आने दो। और फिर उसके साथ कैसे डील करना है, एक्सेप्ट करो, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन करो तो ऑब्जर्वेशन करने से आपको देखने लगेगा कि ये मेरे दुख का कारण है। फिर धीरे धीरे उसको लेट इट गो करो, धीरे धीरे चित्त से उसको निकाल दो, धीरे धीरे उसमें से चित्त को निकालो, ना कि जबरदस्ती निकालने की कोशिश करो, है ना। एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको निकालने की कोशिश करो, यही मध्यम मार्ग है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ही मध्यम मार्ग, एकदम सम्यक रूप से, एकदम सौम्यता के साथ, एकदम चित्त की मृदुता के साथ, एकदम आराम से, है ना, एकदम कंटिन्यूटी के साथ उसको लेट इट गो करना है, छोड़ना है चित्त से। और फिर धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ेंगे तो उसको ही कहते हैं कि लेट इट गो। वो धीरे धीरे निकल रही है, धीरे धीरे गिर रही है। तो धीरे धीरे धीरज के साथ, हाँ, तो जो धीरज के साथ अगर मन चीजें करता है तो मन बहुत स्ट्रांग बन जाता है। या फिर धीरज के साथ जब हम उसको जानते हैं, लेट इट गो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो मन का जो पावर है वो बढ़ जाता है। और इसको ही मन का पावर बोलते हैं। जो श्रद्धा इंद्रिय से श्रद्धा बल बन जाता है, वीर्य इंद्रिय से वीर्य बल बन जाता है, सती इंद्रिय से सती बल बन जाता है, समाधि इंद्रिय से समाधि बन जाता है, कन्या इंद्रिय से फिर कन्या बल बन जाता है। तो ये बल बन जाता है अगर हम ऐसे धीरजता के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो, है ना। तो ऐसे आपको करना है और खुद फाइंड आउट करना है।
उसके साथ कैसे लेट गो किया जा सकता है। वंदन बंदी जी। मंगल सुखी। बंदी जी, प्रतीक्षण चित्त पर कुछ ना कुछ अच्छे बुरे विचार चलते रहते हैं। तो चित्त पर जो अच्छी भावना आई तो उस पर वो संवेदना होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। तो चित्त जैसी जिस तरह से चित्त उत्पन्न हुआ उस तरह से संवेदना उत्पन्न हुई, तो उसके हिसाब से कैसे काम करना है कि वही प्रज्ञा से देखना है उसको, ये अच्छा चित्त है मेरा, अभी मेरे लिए अच्छा है तो उसको बढ़ाना है, और जो द्वेषी का है उसको जरा घटाना है। तो वो इतनी जल्दी मन सचेत नहीं रहता वो पकड़ जल्दी से पकड़ने के लिए। हाँ, तो उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आपको आनापान सति की भावना करनी पड़ती है, या फिर आपको मैत्री की भावना करनी पड़ती है इन द सेंस कि आपको बार बार करनी पड़ेगी, है ना। तो उसको बोलते हैं कि ध्यान की प्रैक्टिस करना है। फिर निमित्त की प्रैक्टिस करना भी उसको बोलते हैं। तो सांस सांस को अपना निमित्त बनाओ, है ना। तो कोई सांस पकड़ सकता है, कोई शब्द पकड़ सकता है, कोई मंत्र जाप, कोई कुछ भी पकड़ सकता है। तो ये एक प्रकार से क्या है कि मन को एक समाहित करने का आपको एक ट्रिक मिल गया है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे सांस, जब भी समझो गुस्सा है तो सांस को देख लिया, तो मन को हमने समाहित करने का ट्रिक यूज कर लिया है। तो मन अगर सांसों पे आ गया है तो वो गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा छूट जाएगा, है ना। तो मन का स्वभाव ऐसा होता है कि अभिधर्म के अकॉर्डिंग मन एक टाइम में एक ही चीज को जान सकता है, एक टाइम में दो चीजों को नहीं जान सकता है। तो इस चीज का फायदा हमें उठाना है कि मन को हमेशा सांस के साथ या फिर मैत्री के साथ, मैत्री भावना करो, अहंग अवेरो में कुछ भी आप जो साधना कर रहे हो, वो साधना की प्रैक्टिस को आपको बढ़ाना है ना, और वो करना है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपको एक शांति का अनुभव होगा, सांस के साथ शांति का अनुभव होगा, है ना। अच्छा लगता है जब आप सांस की प्रैक्टिस करते हो, अच्छा लगता है जब आप मैत्री की प्रैक्टिस करते हो। वही आपका कमठान, कमठान बोलते हैं उसको ना। तो कमठान का मतलब क्या है कि वहां पे जाके मन को हम शांत कर पा रहे हैं, वहां पे जाके हम मन को फ्लेक्सिबल करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां के जाके हम मन को स्थिर करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, समाहित करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे स्थान को, ऐसे प्रैक्टिस को, ऐसे अभ्यास को कमठान बोला जाता है। तो सांसों के साथ कर लिया, गुस्सा आया, सांसों के साथ आगे हमारा कमठान था, हम वहां पे हमें शांति मिलती है, तो वहां पे जब तक शांत हो गया तो वो अशांति से हट गया, अशांति मन से उसने निकाल दी, वो लेट इट गो हो गया। और फिर मन कहाँ पे है अभी, शांति में है, सांस के साथ शांति में है ना। तो ये ऐसा करने से फिर विचार आ रहे हैं तो विचारों से लड़ना नहीं है, आ जाओ सांसों के ऊपर और वहां पे आपको शांति मिल जाएगी। तो जैसे उदाहरण दिया गया है ना कि जैसे जो गाय चराने वाला व्यक्ति होता है, तो वो जंगल में जाता है, गौ गाय गाय को गवों को ऐसे छोड़ देता है, बहुत सारी गौएं हैं। तो अभी उसको एक एक को पकड़ के वो ऐसे घर में नहीं ले जाता है। वो क्या करता है, सिंपल रूप से वो कहा जाता है कि उसको पता है कि गौएं अभी थक भाग के शाम में कहाँ आ जाएंगी, ये पानी पीने के लिए तालाब में आ जाएंगे। तो वो जाके जस्ट तालाब में बैठ जाता है। तालाब में बैठने के बाद वो अपने आप गौएं आ जाती है और फिर उनको सबको लेके वो घर चला जाता है। तो इसी प्रकार से वो हमारे 89 प्रकार के चित्त है, वो भटके हुए हैं, ये विचार करते हैं, वो विचार करते हैं, ये विचार करते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, तालाब में, मतलब सांसों के साथ शांति जो है, शांति तालाब है, सांसों के साथ तालाब की शांति वहां पे हम देख लिए, तो अपने आप वो सारे चित्त वहां पे आ जाएंगे और वो बाकी जो उसने पकड़ा था विकार विचार वो छूट जाएगा। और फिर यहाँ, और फिर इसके साथ साथ हमें घर जाना है, निर्वाण की तरफ आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है।